समितियां न्यूज़ नेटवर्क के साथ जिस हिसाब से भारत स्वच्छता मिशन के तहत यहाँ पे स्वच्छता ग्राही कार्मिकों का ये कार्यक्रम हुआ है, इसका संचालन कर रहे हैं रमाशंकर तिवारी, जो उनको अभी एक हफ्ते पहले इनकी मांगों का आश्वासन दिया गया था और उन मांगों के आश्वासन के तहत होली भी खेली थी। और आज क्या है कि वो दोबारा पुनः अपने इनको कार्य में धरना प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ा और फिर से ये सरकार की तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इनसे बात करें। मैं इसी प्रकार से मंच का संचालन कर रहे हैं, यहाँ पे स्वच्छता ग्राही के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी से बात करेंगे कि क्या है कि एक हफ्ते पहले की इनकी मांगों को सुना गया, लेकिन आज फिर से पुनः ये दो दिन के लिए फिर से सर क्या लगता है कि फिर से पुनः भीड़ आपके पास आई है? सर ये जो भीड़ है आज आपके चैनल के माध्यम से आप पूरी जनता को प्रदेश की दिखा पा रहे हैं। ये जो भीड़ आई है ये माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, जिनको OSD भी कहा जाता है, मुख्यमंत्री आवास में 27 मार्च को हमको जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है ले जाया गया था और उनके द्वारा एक हफ्ते का आश्वासन दिया गया था कि आपके पास एक हफ्ते के अंदर जो है गवर्नमेंट का मैसेज पहुंच जाएगा। और मैसेज कल शाम को मेरे पास आया भी और उस पर लिखा भी है, लेकिन उस मैसेज को जब हमने खोल करके पोर्टल के माध्यम से चेक किया तो उस पर निस्तारित नहीं किया गया है मेरी समस्याओं को। सिर्फ यह इंडिकेट कर दिया गया है कि जो आप उत्तर प्रदेश के 58,000 स्वच्छता ग्राहियों के बारे में माननीय सरकार से न्याय चाहते हैं कि इनका पारिश्रमिक निर्धारण अस्थायी तरीके से किया जाए, उस चीज़ पर जो है सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी निस्तारित नहीं किया गया है उनके द्वारा, जिसके कारण ये जो हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ये महिलाएँ, ये सारे भाई जो चल के आए हैं युवा, ये रोजगार के नाम पे 7 सालों से इनको ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात किया गया था शासनादेश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जिसका शासनादेश पड़ा हुआ है। इन लोगों को ग्राम पंचायतों का स्वामित्व दिया गया है लिखित तरीके से। इन लोगों ने खुले से शौच मुक्त किया पूरे प्रदेश के 58,776 ग्राम पंचायतों को, और उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश जो है खुले से शौच मुक्त किया गया। माननीय हमारे विभाग के जो अपर मुख्य सचिव साहब हैं, जो हमारे विभाग के डायरेक्टर साहब हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए प्रथम स्थान पर जो है बुला करके दिल्ली इनको सम्मानित भी किया गया। परंतु हम लोगों की जो स्थिति रही, उत्तर प्रदेश के 58,000 स्वच्छता ग्राहियों की जो स्थिति रही वो जस की तस बनी रही। आज स्थिति ये हो गई है कि हम कर्ज ले करके कर्ज के भार से हमारे उत्तर प्रदेश के स्वच्छता ग्राही दबे हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि सरकार आज नहीं तो कल हमारा निर्धारण करेगी और हम अपने परिवार का संचालन सही तरीके से करेंगे और सरकार की योजनाओं का संचालन भी कदम से कदम मिला के करते रहेंगे। लोगों का डेलीगेशन आज गया था, आज बातें भी हुई, क्या बात निकल के आज जो बात हुई है वो माननीय OSD साहब से मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर मैं आपकी समस्याओं का निस्तारण करा करके और आपको विभाग के द्वारा आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। और मैंने उस आश्वासन के उनको स्वीकार किया है, और इसलिए स्वीकार किया है कि हम लोग कर्मचारी हैं, अपने आला अधिकारी, अपने मुखिया उत्तर प्रदेश से उनसे गुहार लगाने आए हैं, अपने अधिकार की बात करने आए हैं, अपने हक को लेने के लिए आए हैं, और जिसकी घोषणा उन्होंने खुद कर रखी थी हम उसे पाने की उम्मीद से आए हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से निकल करके। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 2 दिन उन्होंने दिया तो हम 2 दिन अपने इन साथियों के साथ इंतजार करेंगे, और भी जो जनपदों में हमारे साथी अभी इस इंतजार में बैठे हैं कि हमारा जैसा निर्देश होगा उस तरीके से वो अपने घरों से चल करके निकल करके उस गार्डन में आकर के अपने हक अधिकार की बात पाने के लिए करेंगे लड़ाई हम। एक हफ्ते पहले होली का प्रकरण रहा, आपका माहौल बना रहा कि होली के 5 मांगों को मान लिया गया है, कहीं ना तो कहीं लिखित रूप में नहीं दिया गया था, 5 दिन का आश्वासन दिया गया, आज फिर से 2 दिन का आश्वासन दिया जा रहा है। उम्मीद तो अभी भी हम लोग ये लगाए बैठे कि उनके द्वारा कहा गया है कि 2 दिन में आपकी समस्याओं का निस्तारण गंभीरता से कर दिया जाएगा, परंतु अगर 2 दिन के बाद गंभीरता से नहीं होता तो हम लोग बिना अपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और बिना अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को उन तक अवगत कराए हम यहाँ से लौटने वाले नहीं है। उनका जो निर्देश होगा कर रहे हैं, क्या आपका मैसेज कन्वे हो रहा है यहाँ तक? जी बिल्कुल हो रहा है, मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, मेरा मैसेज शासन तक भी जा रहा है, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, उनको इंडिकेट्स नहीं किया जा रहा है, उनको हमारी समस्याओं को रूबरू नहीं कराया जा रहा है कि उनके पीछे कितना बड़ा खेला किया जा रहा है। क्या ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर है जो आपकी मांगों को वहाँ तक नहीं पहुँचाने की कोशिश की जा रही है या कुछ और? जी इस विषय में तो मुझे अभी जानकारी नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाया जा रहा है कि आपके शासन आदेश, आपके मुखार बिंदुओं से किए गए वादों को, किए गए घोषणाओं को क्यों अभी तक विभाग जो है इसको क्रिया के रूप में लेकर के और उसको क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा, क्यों शासन आदेश नहीं जारी कर रहे हैं, कि उसको डेलीगेशन टीम बैठा करके जाँच नहीं कराई जा रही है। ये कहीं ना कहीं विभाग में कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के स्वच्छता ग्राहियों से भी छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।
और 2 दिन का आश्वासन आपको मिला है हुआ है, तो क्या लगता है कि इस प्रकार आपको 2 दिन का आश्वासन की बात मान जी, अभी जो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर उन्होंने 1 हफ्ते पहले आश्वासन दिया था तो यूपी गवर्नमेंट से हमारे पास मैसेज आया, लेकिन उस मैसेज में संतोषजनक कोई भी उत्तर अभी नहीं दिख रहा है पोर्टल पर खोलने के बाद। इसलिए आज हम लोग फिर गए थे, फिर उनसे वार्ता हुई है। फिर से एक बार आश्वासन, हाँ, फिर से उनके द्वारा जो है माननीय ओएसडी नरेंद्र कुमार सिंह चौहान जी, जो विशेष कार्य अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। क्या लगता है कि 2 दिन बाद फिर से आश्वासन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ लगता है कि 2 दिन का आपको समय? क्योंकि 2 दिन बाद सर हम आश्वासन नहीं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और हमें अपने जो उनके कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद इनका जो है इनकी ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश की तैनाती की थी, हम उनसे गुहार लगाएंगे कि वो हमारी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता देते हुए करें। जिस प्रकार से लगातार देखा गया कि आपको ये भी बता रहे हैं कि शायद सीएम साहब के पास इतना समय नहीं है जो आपकी तरफ ध्यान केंद्रित कर सके, क्या कुछ लगता है कि ऐसा उनके अधिकारियों के द्वारा जो वहाँ बैठाए गए सक्षम अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुन करके उसको निस्तारित करने के लिए, विभाग को डेलीगेट्स करने के लिए ये चीज़ें उनके द्वारा बताई गई थी कि अभी वो थोड़ा सा व्यस्त है इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं। परंतु हमने कहा ठीक है, आप 2 दिन बाद या तो हमारी समस्या का निस्तारण करा दीजिए, अन्यथा 2 दिन बाद हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराइए। हम अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को माननीय जी के समक्ष रखना चाहते हैं। ये धैर्य कब तक रहेगा ये होता है? मात्र 2 दिन सर, 2 दिन, मात्र 2 दिन। सोमवार को हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम सभी भाई यहाँ से निकल पड़ेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी मुलाकात कराई तो ठीक है, नहीं तो हम सब समूह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने मिल करके अपनी पीड़ा को रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा ना, यहाँ से बाहर कहाँ निकल पाएंगे? जी, वो प्रशासन इतना सख्त है कि आपको बाहर ही नहीं जाने। तो हम कह रहे हैं कि हमने तो प्रशासन से भी आज भी गुहार लगाई कि आप 2 दिन बाद हमारी मुलाकात करवाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा भी है कि ठीक है, हम 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता कराने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आश्वासन माननीय ओएसडी साहब जी के द्वारा भी किया गया है कि 2 दिन में आपके कार्यों का निस्तारण, आपके समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो देखने वाली बात रहेगी कि शासन के प्रशासन के अधिकारी और इनके मुख्यमंत्री आवास के द्वारा इनकी मांगों को माना जाता है या नहीं मानते। ये देखने वाली बात है कि 2 दिन के बाद इनकी मांगों को सुनिश्चित ढंग से इनके धरातल पर उतारने का प्रयास करती है या नहीं करती है। आप देखते रहिए सनी न्यूज़ नेटवर्क, मैं आपके साथ सुबह सनी। जय हिंद।